नमस्कार स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है विद्युत। तो अपन सबसे पहले विद्युत से संबंधित कुछ परिभाषाओं का अध्ययन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपन विद्युत परिपथ के बारे में जानते हैं कि विद्युत परिपथ क्या होता है। उसके बाद अपन विद्युत की परिभाषा, विद्युत विभव और इससे संबंधित कुछ सूत्रों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपन विद्युत और विद्युत परिपथ के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक है विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ, विद्युत परिपथ। सबसे पहले अपन जानते हैं विद्युत परिपथ क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट इसको बोलते हैं। तो विद्युत परिपथ हो जाएगा एक ऐसा परिपथ, जो विद्युत परिपथ होता है वो ऐसा विद्युत परिपथ, ऐसा परिपथ विद्युत परिपथ एक ऐसा परिपथ होता है ऐसा परिपथ जो विद्युत धारा की सतत एवं बंद पथ को प्रदर्शित करता है। बंद पथ को प्रदर्शित करता है विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। विद्युत परिपथ कहलाता है। अब जो विद्युत परिपथ है ये दो प्रकार के होते हैं। तो अपन जान लेते हैं विद्युत परिपथ के प्रकार। अगला जो पॉइंट है इसमें विद्युत परिपथ के प्रकार। तो विद्युत परिपथ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। तो ये होता है दो प्रकार का होता है। विद्युत परिपथ दो प्रकार का होता है। इसमें पहला होता है बंद विद्युत परिपथ। बंद विद्युत परिपथ। और जो दूसरा होता है वो होता है खुला विद्युत परिपथ। खुला विद्युत परिपथ दूसरा होता है खुला विद्युत परिपथ। अब इसको अपन चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। आखिर बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ क्या होता है। तो अपन डायग्राम इसमें बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन इसमें लगाएंगे बल्ब। तो बल्ब को कुछ अपन इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। इसमें अपन दोनों प्रकार के परिपथ बनाएंगे, बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ। यहाँ से अपन ए जोड़ देते हैं। ए का मतलब होता है अमीटर। विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र होता है अमीटर। इसमें अपन लगा देते हैं एक बैटरी। हाँ, बैटरी और सेल में अंतर भी आपको पता होना चाहिए कि आखिर बैटरी क्या होती है और सेल क्या होता है। जब कभी विद्युत परिपथ में कुछ इस तरीके का निशान बना हो जिसमें एक डंडी छोटी और एक डंडी बड़ी हो, तो इसको अपन सेल कहते हैं। मतलब इसको इस तरीके से सेल को प्रदर्शित करते हैं, जिसमें केवल दो ही डंडी लगी होती है। तो सेल क्या है, बैटरी की एक छोटी सी यूनिट होती है। और जब बहुत सारे सेल इकट्ठे एक के बाद एक लग जाते हैं तो उसको अपन बैटरी कहते हैं। तो बैटरी को सामान्यतः अपन इस तरीके से प्रदर्शित करेंगे।
छोटी डंडी और बड़ी डंडी के माध्यम से, इस तरीके से। तो इस तरीके से बड़ी संरचना है, इसको अपन बैटरी कहते हैं। तो यह बैटरी, जब कहीं पे इस तरीके की संरचना मिले आपको देखने को विद्युत परिपथ में, तो यहाँ पे ये सेल है और ये बैटरी होती है। बाकी और भी इसके है ना, पूरे परिपथ के जो भी चीजें हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, उनको संकेत के रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं। बस फिलहाल तो आपने इसको छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा, जैसे 7वीं क्लास है उसमें इस चीज को आपने पढ़ा होगा। अब आगे इसमें अपन एक बैटरी जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से अपन इसमें बैटरी जोड़ेंगे। इस तरीके से बैटरी जुड़ गई है और इसके बाद इसमें एक कुंजी लगा देते हैं। तो कुंजी कुछ इस तरीके से होती है। ये अपन इसमें कुंजी लगा दी। तो इस तरीके जो परिपथ है, इस तरीके का एक खुला विद्युत परिपथ होता है। यहां से अपन पता कर लेते हैं कि कुंजी क्या है, ज्वाइंट है या फिर ओपन है। यदि ये ओपन है तो ये हो जाएगा आपका खुला विद्युत परिपथ। ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका खुला विद्युत परिपथ। खुला विद्युत परिपथ। और इस कंडीशन में जो बल्ब है वो नहीं जलता है अपना। क्यों? क्योंकि इसमें कुंजी से ज्वाइंट नहीं है। इसको कुंजी भी बोलते हैं और इसको के से प्रदर्शित कर सकते हैं अपन। के मतलब कुंजी, यानी एक तरह का स्विच होता है, ठीक है। तो ये दूर दूर है अभी, तो इस कंडीशन में बल्ब अपना नहीं जलेगा। यदि बल्ब को जलाना है तो इसको अपन को इससे ज्वाइंट करना पड़ेगा। तो एक अपन बंद विद्युत परिपथ बना लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का अपन बंद विद्युत परिपथ बनाएंगे। ये कुछ इस तरीके का हो जाएगा बंद विद्युत परिपथ। नीचे जाकर यहाँ पे अपन इसमें बैटरी जोड़ लेंगे इस तरीके से बैटरी, और इसके बाद इसमें एक कुंजी बना लेते हैं इस तरीके से यहाँ पे, और इसको इससे ज्वाइंट कर देंगे। इसको ऐसे ज्वाइंट कर देंगे। यहाँ पे अपन अमीटर लगा सकते हैं, यहाँ पे अमीटर लगा देंगे इस तरीके से। तो इस कंडीशन में अपन देखते हैं कि इससे ज्वाइंट है, तो इस कंडीशन में बल्ब क्या है, जलने लगेगा। तो अपन इसको कुछ इस तरीके से प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये आपका हो जाएगा, इसमें अपन प्लस और माइनस लिख देते हैं, प्लस और माइनस। तो ये बैटरी है, तो लिखना चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ये बैटरी है और ये बल्ब है। कैसा बल्ब? जलता हुआ। और ये बुझा हुआ बल्ब है, ये बल्ब, और ये है बैटरी। और इसको भी दे दे, ये कुंजी है, और ये आपका हो जाएगा बंद विद्युत परिपथ। बंद, कौन सा हो जाएगा? बंद विद्युत परिपथ, बंद विद्युत परिपथ। और इस कंडीशन में बल्ब क्या है? दीप्तिमान, मतलब बल्ब जल जाता है। तो इस तरीके से अपन ने है ना विद्युत परिपथ के बारे में जाना। और जो विद्युत परिपथ है 2 प्रकार के होते हैं, बंद विद्युत परिपथ और खुला विद्युत परिपथ। एक तरह का इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। अब इसके बाद अपन जानेंगे कि आखिर विद्युत क्या होती है। तो इसके बाद इसको अपन साफ कर देते हैं और इसके बाद अपन देखेंगे कि विद्युत क्या होती है। इसके बाद देखते हैं अपन विद्युत। अब जानते हैं अपन विद्युत। विद्युत इंग्लिश में इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं या बिजली बोलते हैं। तो ये विद्युत
आवेश प्रवाह, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, या केवल विद्युत या फिर विद्युत धारा कहते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसको इलेक्ट्रिक करंट। तो आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। अब जो विद्युत धारा का जो SI मात्रक है, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। और इसको अपन ए से डिनोट करते हैं, इसको अपन ए से डिनोट करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं। ए का मतलब एम्पियर से है। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। आवेश जान लेते हैं, इसमें एक शब्द आया है आवेश। आवेश क्या होता है? आवेश को इंग्लिश में बोलते हैं चार्ज। आवेश यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको चार्ज, चार्ज। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। वैसे लिखा है यहाँ पे, लिखे थे, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी। आवेश, आवेश पदार्थ का, आवेश, आवेश किसी पदार्थ का, किसी पदार्थ का, आवेश किसी पदार्थ का वह गुण है, वह गुण, वह गुण है जिसके कारण, जिसके कारण उसे विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र, विद्युत चुम्बकीय, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, रखे जाने पर, रखे जाने पर वह एक बल का, वह एक बल का अनुभव करता है, वह एक बल का अनुभव करता है, अनुभव करता है। इसी को केवल आवेश या फिर अपन विद्युत आवेश कहते हैं। अब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहाँ पे विद्युत चुम्बकीय रेखाएं उत्पन्न होती हैं, या बोल सकते हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, या मान के चलो जो करंट है ना। तो जो करंट, जहाँ तक करंट के क्षेत्र में इसको रखते हैं तो ये बल का अनुभव करता है, और इसी को अपन आवेश कहते हैं। तो आवेश ये दो प्रकार का होता है। आवेश दो प्रकार का, आवेश दो प्रकार का होता है। आवेश जो है दो प्रकार का है। पहला है धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और जो दूसरा होता है वो है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब इसको और भी अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। आप एक गुब्बारा लें और गुब्बारे को जैसे किसी रेशम के कपड़े से रगड़ोगे तो उसमें क्या है, दीवार से चिपकने का या छोटी वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि उसमें आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। जब उसको गुब्बारे को जिस कपड़े से रगड़ा जाएगा तो एक दूसरे में है ना धनात्मक और ऋणात्मक आवेश आ जाते हैं। तो इसको अपन विद्युत स्थिर विद्युत बल भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद अपन और थोड़ा इसके बारे में और भी, आवेश का जो मात्रक है, अब इसके बाद अपन देखते हैं इसका मात्रक, आवेश का मात्रक। तो आवेश का जो मात्रक है वो होता है कूलॉम। आवेश का मात्रक होता है कूलॉम, आवेश का मात्रक है कूलॉम, और इसको अपन C से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल C से प्रदर्शित करते हैं।
और इसके बारे में एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, जो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान है वो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसके बाद अपन जान लेते हैं विद्युत विभव। अगला जो है टॉपिक है वो है विद्युत विभव। विद्युत विभव अगला टॉपिक होता है विद्युत विभव। विद्युत विभव विद्युत विभव एकांक धनावेश से, एकांक धनावेश से, एकांक धनावेश से, एकांक धनावेश से विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के, एकांक धनावेश से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक, किसी बिंदु तक लाने में एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक, एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र के बिंदु तक लाने में, बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को, किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। और इसका जो मात्रक है, इसका मात्रक वोल्ट होता है, इसका मात्रक वोल्ट होता है। और विद्युत विभव को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है, विद्युत विभव को जिस यंत्र द्वारा मापा जाता है उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, उसको बोलते हैं वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। और इसको क्या है, V से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल V से इसको प्रदर्शित करते हैं वोल्ट को। तो जो अपने घरों में सामान्यतः जो धारा बहती है उसका जो मान है 230 से 240 वोल्ट के बीच में होता है। उसी को अपन, है ना, विद्युत विभव या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं इसको, या फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अब इसमें एक कन्फ्यूजन वाली बात होती है कि विभव और विभवांतर में अंतर क्या होता है। तो इसके बाद अपन विभवांतर के बारे में पढ़ेंगे ताकि आपको पता चले कि विभव और विभवांतर में अंतर क्या है। वैसे इकाई दोनों की सेम होती है, वोल्ट होती है, बस केवल उसमें एक अंतर होता है जिसमें जो सेल होता है तो उसके 2 पॉइंट होते हैं, एक को धनात्मक एक को ऋणात्मक कहते हैं अपन। तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक आवेश को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसको अपन विभवांतर या विद्युत विभवांतर कहते हैं। उसका मात्रक भी आपका वही होता है जो कि आपका विभव का होता है। इसमें केवल इतना ही है, वो केवल 2 बिंदुओं के बीच अंतर को बताता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, बाकी और भी पॉइंट आएंगे तो अपन उसको क्रम बाय क्रम पढ़ते जाएंगे। अब इतना जान लेने के बाद अब अपन अगला जो पढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ओम का नियम।
तो अब इसके बाद अपन ओम का नियम पढ़ते हैं। तो अगला जो अपना टॉपिक है वो है ओम का नियम। ओम का नियम जिसको ओम्स लॉ बोलते हैं। तो ओम का नियम किसी चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसके बीच, उनके सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। ओम का नियम होता है किसी चालक के सिरों के बीच, किसी चालक के सिरों के मध्य, किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर, उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। समानुपाती होता है। ये ओम का नियम है। किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। अर्थात इसका गणितीय रूप लिखेंगे अपन, अर्थात भी समानुपाती आई। ये ओम का नियम है, भी समानुपाती आई। किसी चालक के सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित विद्युत धारा आई के समानुपाती होता है। और जैसे ही समानुपाती का चिन्ह हटता है, बराबर आता है, तो एक नियतांक आ जाता है जिसे आर कहते हैं। तो ये नियम हो जाएगा भी बराबर आर आई, जहां आर बराबर किसी चालक का प्रतिरोध होता है। और ये जो क्या होता है, एक नियतांक होता है। इसको नियतांक या फिर स्थिरांक या फिर इसको कांस्टेंट बोलते हैं, स्थिरांक, या इसको बोलते हैं कांस्टेंट। इसका जो मान है वो निश्चित रहता है, इसलिए इसको नियतांक, स्थिरांक या फिर कांस्टेंट बोलते हैं। भी बराबर चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ते हो जाएगा विभवांतर। और आई होता है विद्युत धारा। आई बराबर विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट। आई बराबर विद्युत धारा। तो इस तरीके से ये ओम का नियम है जो अधिकांश परीक्षाओं में पूछा जाता है।
और इस जो सूत्र है इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाएगा, इस वाले का उपयोग होता है। और इसके कई डेरिवेटिव्स भी होते हैं, अर्थात जिसके माध्यम से अपन और सूत्र भी निकाल सकते हैं। इसको और तरीके से भी लिख सकते हैं, या इसका हो जाएगा R बराबर, इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं R बराबर V/I। इस तरीके से भी इसका उपयोग करेंगे अपन, R बराबर V/I, या फिर I बराबर V/R, इस तरीके से भी इसका अपन उपयोग करेंगे। तो जब इसके बाद अपन इससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। आगे अपन इससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं वो करेंगे, और इसके बाद कुछ शब्दावली अगर और आती है तो वो भी करेंगे अपन। और इसके अलावा इसमें जो सवाल दिए गए हैं तो अपन इसके बारे में, इससे संबंधित कुछ सवाल भी करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।